हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है परवलय y की घात 2 बराबर 4ax की द्विकोटि PQ है। इसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा वो ये होगा कि यदि हमारे पास एक रेखा है जिसके दो बिंदु हैं x1 y1, निर्देशांक है x1 y1, दूसरे सिरे के निर्देशांक हैं x2 y2। एक बिंदु है बीच में, मान लेते हैं यह P, यह Q, बीच में एक बिंदु है R जिसके निर्देशांक हैं h, K। अब ये जो बिंदु है ये इस रेखा को m अनुपात n में काटता है। तो इस बिंदु R के निर्देशांक h बराबर हो जाएगा m गुणा x2 धन n गुणा x1 बट्टा m धन n। इसी प्रकार k का मान हो जाएगा m गुणा y2 धन n गुणा y1 बट्टा m धन n। तो ये हमारे h और k के मान निकल जाएंगे। तो बच्चों, इस प्रश्न में हमें कुछ इस प्रकार दिया गया है। हमें एक परवलय दिया गया है y की घात 2 बराबर 4ax। इसकी तुलना करेंगे जब हम y ऋण h की घात 2 बराबर 4a ऋण x ऋण माफ कीजिएगा y ऋण k की घात 2 बराबर x ऋण h गुणा 4a से। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y ऋण 0 की घात 2 बराबर होगा 4a x ऋण 0। इसका मतलब ये जो परवलय है इसका मुख्य अक्ष है x अक्ष, क्योंकि x की घात 1 है यहाँ पे। तो इसका मुख्य अक्ष है x अक्ष और इसका जो सिरा है वो है 0,0 पे, और इसकी सिरे से नाभि तक की दूरी होगी a और a का निर्देशांक है a, 0। तो बच्चों, अब जो द्विकोटि होती है ये द्विकोटि होती है जब हमारे परवलय में एक बिंदु से इस अक्ष पर जो लंबवत रेखा होती है वही हमारी द्विकोटि कहलाती है, द्विकोटि। और जब ये द्विकोटि नाभि से होके गुजरती है तो हम उसे बोलते हैं नाभिलंब। तो बच्चों, यही हमारी द्विकोटि होती है। यहाँ पे हमें यह दिया गया है कि ऐसे इसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ। अब हम मान लेते हैं जो द्विकोटि है वो है PQ। तो PQ हमारा एक द्विकोटि है। अब इसको समत्रिभाजित, इसका मतलब दो बिंदु होंगे बीच में R और S हमें मान लेते हैं। तो इसको एक किसमें विभाजित करेंगे, 1:1:1 में समत्रिभाजित कर रहे हैं। तो इनका जो अनुपात होगा वो 1:1:1 होगा तीनों का। P के निर्देशांक हम मानते हैं जो मानक होता है AT की घात 2, 2AT। Q के मान लेते हैं ये हो जाएगा AT की घात 2, ऋणात्मक 2AT। तो यहाँ पे लिख लेंगे P के निर्देशांक हैं AT की घात 2, 2AT। इसी प्रकार Q के जो निर्देशांक हैं वो हैं AT की घात 2, ऋणात्मक 2AT। अब हम मान लेते हैं कि R के निर्देशांक हैं x1, y1। अब ये जो R है ये PQ को 1:2 में बांटता है, 1:2 में बांटता है। तो जो R के निर्देशांक हैं x1, y1 वो क्या निकल जाएंगे, x1 का मान निकल जाएगा 1 गुणा AT की घात 2 धन 2 गुणा AT की घात 2 बट्टा 1 धन 2, जो कि बराबर हो जाएगा 3A की घात
3at की घात 2 बट्टा 3, 3 से 3 कट जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा at की घात 2 के। तो x1 का मान आ जाएगा at की घात 2 के। इसी प्रकार y1 का मान क्या आ जाएगा? y1 का मान आ जाएगा 1 गुणा ऋणात्मक 2at धन 2 गुणा धनात्मक 2at बट्टा 1 धन 2। तो ये हो जाएगा ऋण का 2at धन का 4at बट्टा 3। तो y1 का मान आ जाएगा 2at बट्टा 3। तो बच्चों हम t को क्या लिख सकते हैं? t को हम लिख सकते हैं y1 गुणा 3 बट्टा 2a। तो t हमारा आ जाएगा 3y1 बट्टा 2a के बराबर। यदि हम x1 बराबर a t की घात 2 को समीकरण 1 माने तो t का मान समीकरण 1 में रखने पर t का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारे पास? समीकरण 1 है x1 बराबर a t की घात 2। तो ये हो जाएगा x1 बराबर a गुणा t की घात 2 3y1 बट्टा 2a की घात 2। तो क्या आ जाएगा x1 बराबर a गुणा 9y1 की घात 2 बट्टा 4 a की घात 2। तो a की घात 2 से a के कट जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा 9y1 की घात 2 बट्टा 4a। तो हमें क्या मिल जाएगा? 4a x1 बराबर 9y1 की घात 2। तो यहाँ से y1 का मान क्या आ जाएगा? y1 स्क्वायर बराबर 4 बट्टा 9 4 बट्टा 9 a x1। तो इसे मानक रूप में कैसे लिख सकते हैं? y1 की जगह लिख देंगे y और x1 की जगह लिख देंगे x। तो मानक रूप क्या आ जाएगा? y की घात 2 बराबर 4 बट्टा 9 या हम लिख लेंगे 4 बट्टा 9 लिखने से अच्छा हम लिख लेंगे a बट्टा 9 गुणा a बट्टा 9 गुणा x। तो यही हमारे जो बिंदु पत्र का हमारा समीकरण हो जाएगा, यही हमारा उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया। धन्यवाद।